यूनिवर्स को एक बड़े इंटरकनेक्टेड जाल के रूप में इमेजिन कीजिए, यानी कुछ सबसे छोटे पार्टिकल्स से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सीज तक सभी चीज़ें इनविजिबल वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से जुड़ी हुई हैं। सुनकर काफ़ी अजीब लगता है ना? स्ट्रिंग थ्योरी की दुनिया में आपका स्वागत है। फिजिक्स का एक बोल्ड आइडिया जो यूनिवर्स की सबसे गहरी मिस्ट्रीज को समझने की चाबी हो सकती है। आज हम स्ट्रिंग थ्योरी में एक ऐसे तरीके को देखेंगे जिसे समझना आसान है। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, यह ज़रूरी क्यों है और यह यूनिवर्स के बारे में हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल सकती है। तो आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का आइडिया ये है कि यूनिवर्स की हर चीज़ के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी मैटर, एनर्जी, यहाँ तक कि स्पेस और टाइम, इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स जैसे छोटे पार्टिकल्स से नहीं बने हैं, बल्कि ये छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बने हैं। ये स्ट्रिंग्स काफ़ी छोटे होते हैं, एक एटम से भी बहुत छोटे, और ये गिटार के स्ट्रिंग्स की तरह अलग अलग तरीकों से वाइब्रेट कर सकते हैं। अब इन स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन के हिसाब से वे अलग अलग पार्टिकल्स को बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक टाइप का वाइब्रेशन एक फोटॉन यानी लाइट के पार्टिकल को बना सकता है, जबकि दूसरा टाइप एक क्वार्क है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बना सकता है। इसलिए पार्टिकल्स को छोटे डॉट्स के तौर पर सोचने के बजाय स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि वे सभी एक ही टाइप के स्ट्रिंग की अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। यह आइडिया यूनिवर्स में सभी फोर्सेस और पार्टिकल्स को एक सिंगल फ्रेमवर्क में साथ रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें स्ट्रिंग थ्योरी की ज़रूरत क्यों है? हमारी फिजिक्स की करंट थ्योरीज में क्या गलती है? सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्स को समझाने के लिए दो बहुत अच्छी थ्योरीज हैं। पहली जनरल रिलेटिविटी है, जो ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है और प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज जैसी बड़ी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है। दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स है, जो बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे छोटे पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन ये दोनों थ्योरीज एक साथ ठीक से काम नहीं करती हैं, यानी जब हम उन्हें कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो वे काम नहीं करती हैं, खासकर ब्लैक होल्स या यूनिवर्स की शुरुआत जैसी एक्सट्रीम जगहों पर। यहीं पर स्ट्रिंग थ्योरी आती है। ये जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक यूनिफाइड थ्योरी में लाने की कोशिश है, यानी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। पार्टिकल्स को छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के रूप में समझाकर यह इन दो बड़ी थ्योरीज के बीच की इनकंसिस्टेंसीज को सॉल्व करने में मदद करती है। अब यहाँ चीज़ें वास्तव में दिमाग घुमाने वाली हो जाती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स सिर्फ स्पेस के तीनों डायमेंशंस और टाइम का नहीं है जिसे हम जानते हैं। वास्तव में यहाँ और भी डिमेंशंस हैं, यानी 10 या 11 तक। लेकिन हम इन एक्स्ट्रा डायमेंशन को क्यों नहीं देख पाते हैं? खैर, स्ट्रिंग थ्योरी में ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस वास्तव में बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं देख सकते हैं। आप उन्हें गार्डन होज की तरह सोच सकते हैं। दूर से देखने पर होज एक सीधी रेखा जैसी दिखती है, लेकिन अगर आप पास से देखें तो आप देख सकते हैं कि यह गोल है और इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर है। स्ट्रिंग थ्योरी में एक्स्ट्रा डायमेंशंस कुछ इस तरह ही हैं। वे हमारे चारों ओर हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नोटिस नहीं कर सकते। वास्तव में सिर्फ एक स्ट्रिंग थ्योरी नहीं है। समय के साथ साइंटिस्ट्स ने इसके कई अलग अलग वर्जन्स बनाए हैं, लेकिन इसकी सबसे बढ़िया एम थ्योरी है। एम थ्योरी एक ऐसा आइडिया है जो स्ट्रिंग थ्योरी के सभी अलग अलग वर्जन्स को एक कंबाइन थ्योरी में साथ लाता है। यह थ्योरी बताती है कि स्ट्रिंग्स सिर्फ वन डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि वे टू डिमेंशनल सर्फेसेस और यहाँ तक कि ब्रेन्स जैसे हायर डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। एम थ्योरी 11वीं आयाम के अस्तित्व को भी पूर्वानुमानित करती है, जो यूनिवर्स के काम करने के तरीके के बारे में और भी पॉसिबिलिटीज निकाल सकती है। आप सोच रहे होंगे, यह सब इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इसका हमारे लिए वास्तव में क्या मतलब है? अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही है तो यह रियलिटी के बारे में हमारे सोचने के तरीके को फंडामेंटली बदल सकती है। ये हमें स्पेस और टाइम की और ज्ञान दे सकती है, और ये यह समझाने में भी मदद कर सकती है कि बिग बैंग के समय क्या हुआ था।
मल्टीवर्सेस की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी हमारे यूनिवर्स के साथ साथ कुछ और यूनिवर्स भी मौजूद हैं जिनमें से हर एक में फिजिक्स के अलग अलग लॉज हैं। इसका मतलब ये कि हमारे यूनिवर्स से पूरी तरह अलग रियलिटीज़ मौजूद हो सकती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स की कुछ सबसे बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का भी वादा करती है, जैसे कि ब्लैक होल के अंदर वास्तव में क्या होता है या सबसे छोटी स्केल्स पर ग्रेविटी कैसे काम करती है। यह नई टेक्नोलॉजीज में मदद कर सकती है, शायद ऐसी चीजें भी जिनकी हम अभी तक कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्ट्रिंग थियरी अभी भी प्रूव नहीं है। स्ट्रिंग थियरी के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ये है कि स्ट्रिंग्स इतनी छोटी हैं कि हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी नहीं। अभी स्ट्रिंग थ्योरी एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क की तरह है और साइंटिस्ट्स अभी भी यह पता लगा रहे हैं कि इसकी प्रेडिक्शंस को टेस्ट कैसे किया जाए। भले ही हमारे पास अभी तक इसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में पहले से ही काफ़ी यूजफुल रही है, खासकर क्वांटम ग्रेविटी की फील्ड में। तो यही स्ट्रिंग थ्योरी है, एक बोल्ड और एक्साइटिंग आइडिया जिसका मकसद नेचर के सभी फोर्सेस को एक फ्रेमवर्क के तहत जोड़ना है। चाहे यह सच हो या नहीं, स्ट्रिंग थ्योरी हमारी समझ की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाती है और हमें यूनिवर्स के छिपे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की एक झलक देती है। अगर आपको स्ट्रिंग थ्योरी की हमारी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आप आने वाले वीडियोज़ मिस न करें। साथ ही मुझे कमेंट में बताइए कि आप स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह वास्तव में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो सकती है?